तो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीक में बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक करेक्शन की ज़रूरत है। वो एक अच्छा हेल्दी करेक्शन दे सकता है और उसमें हमने लेवल जो सजेस्ट किए थे 18,200, 18,200 निफ्टी में और बैंक निफ्टी में तो 42,500। तो ये दोनों लेवल ब्रीच होते हमें दिखे और उससे भी काफ़ी नीचे अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी चल रहा है। तो दोस्तों, आइए अगले वीक में निफ्टी क्या रहेगा और बैंक निफ्टी क्या रहेगा, टेक्निकल व्यू और डेरिवेटिव डेटा के साथ हम चेक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने निफ्टी का वीकली चार्ट प्लॉट किया हुआ है। ये वीकली चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक उसका रेजिस्टेंस बन रहा था, जो कि करीब ये जो पैटर्न आप देख रहे हो वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बहुत ही अच्छा उसने अपमूव दिया था। अपमूव देने के बाद अब ये हम कुछ रिटेस्ट पॉइंट मान के चलेंगे कि ये अब जो 17,750 का जो लेवल है वो उसका एक रिटेस्ट पॉइंट है। और ये जो रिटेस्ट पॉइंट है वहाँ से वो रिटेस्ट करके ऊपर की साइड जर्नी कंटिन्यू करता है, तो वो बहुत ही अच्छी एक सिस्टम है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें एक थोड़ा-सा नेगेटिविटी अभी भी दिख रहा है, बट आने वाले दिनों में यहाँ पे एक ये जो है एज़ ए सपोर्ट, अगर टेक्निकल ब्रेकआउट था यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद में अप मूव कर रहा है। तो ये जो लेवल है 17,750 का, वो एज़ ए सपोर्ट हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे और यहाँ से निफ्टी रिवर्स हो सकता है, ऐसा हमारा व्यू है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने निफ्टी का डेली चार्ट प्लॉट किया हुआ है। अगर डेली चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो ये जो आगे का उसका लो यहाँ पे क्रिएट हुआ था, हायर लो, उसको वो ब्रेक करके नीचे की साइड में सस्टेन होता दिख रहा है। तो यहाँ पे चार्ट में हमें कुछ काफ़ी अच्छी नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट हम बता रहे हैं, जो करीब 17,750 है, 17,750 से निफ्टी यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो ये हमारा अभी एजम्पशन है। या भी ग्लोबल मैक्रोस जो आप देखिए, चाइना में कोविड का जो कंडीशन अभी क्रिएट हो रहा है और दूसरा एक कोशियस भी है कि वो काफ़ी फैल सकता है। अगर ये सिचुएशन आई और उसके हिसाब से अगर मार्केट ने रिएक्ट किया, तो यहाँ पे हम एक कॉशियस व्यू दे रहे हैं कि भी जो भी है आपका इनिशियल बाइंग ऑन एन एवरेज 18,400 के ऊपर ही कीजिए। अभी कोई पैनिक, यानी जो भी ग्लोबल सिनारियोस, ग्लोबल मैक्रोस है, उसको सेटल आउट होने का टाइम दीजिए, उसके बाद में एंट्री लीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लास्ट हमारा जो वीडियो था उसमें हमने वैसे भी आइडेंटिफाई किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके वो नीचे की साइड जर्नी जब भी उसने स्टार्ट किया था, तो हमने उसी टाइम पे बताया था कि ये वो एक बहुत ही अच्छा करेक्शन दे सकता है। और दोस्तों, करीब करीब 18,800 से लेके यहाँ पे 17,800 तक के लेवल हमने यहाँ पे अचीव किए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो निफ्टी का जो डेटा है, जो डेरिवेटिव्स डेटा है, वो हम चेक करेंगे। अभी अपना जो एक्सपायरी है वो 29 दिसंबर का है निफ्टी में। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे चेक करेंगे कि निफ्टी का अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम पी साइड पे इन द मनी में काफ़ी सारी ओपन पोजीशंस वाइंड आउट होती हम देख रहे हैं। तो ये जो पोजीशन वाइंड आउट होती दिख रही है वो काफ़ी इंडिकेशन दे रही है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा करेक्शन और बढ़ सकता है। और वही सेम सी साइड पे हम देखें तो नई पोजीशन यहाँ पे ऐड हुई है, जो कि यानी सेलर्स का कॉन्फिडेंस दिखा रही है। जो कॉल सेल करते हैं ये हमें दिखा रहा है। तो दोस्तों, ऑन एन एवरेज यहाँ पे जो भी निफ्टी का अभी सिनारियो है, डेटा के वाइज और टेक्निकल जो भी है, वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से मेल हो रहे हैं। और ये जो सिनारियो है, हम यानी आने वाले कुछ दिनों तक ये देख सकते हैं। और उसमें हमारा ये सजेशंस रहेगा कि पहले ग्लोबल मैक्रोस का जो भी सिनारियो है उसको सेटल्ड आउट होने दें, उसके बाद में आपका व्यू क्लियर कीजिए एंट्री और एग्जिट का। तो दोस्तों, ये थी अपने डेरिवेटिव्स की डेटा की बात। और दूसरा, हमने टेक्निकल्स व्यू चेक किया है।
लास्ट में हम दोस्तों चेक करेंगे कि यहाँ पे पीसीआर निफ्टी का क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे 29 दिसंबर का पीसीआर है जो कि काफ़ी यानी बहुत ही निचले स्तर पे यहाँ पे 0.59 पे आ गया है। एक कॉशियस भी व्यू भी है और ऐसा हो सकता है कि ये जो पॉइंट है वहाँ से एक शार्प बाउंस भी दे सकता है। तो 0.59 जो है वो यानी एक रिवर्सल पॉइंट के तौर पे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो दोस्तों जब भी अगर एक आपको पॉजिटिव साइन इनर ट्रेंड में यानी इनर जो आपका टाइम फ्रेम है उसमें मिलता है, हमने यहाँ पे डेली और वीकली का आपको टाइम फ्रेम लेके गाइडेंस दिया हुआ है। बट अगर आपको 1 आवर या 4 आवर्स के हिसाब से आपको कोई अच्छा पैटर्न मिलता है तो आप यहाँ पे बाइंग में आ सकते हैं। बट हमारा एक ही व्यू रहेगा कि अगर 18,400 के ऊपर सस्टेन होता है तो हमारा व्यू बाय का बनेगा, अदरवाइज हम वहां से भी एक सेल का व्यू बनाएंगे। नीचे की साइड में अगर देखने जाए तो जैसे कि हमने 17,750 का एक लेवल बताया जो कि वीकली बेस पे रिटेस्ट लेवल है, वो हम एज ए सपोर्ट के तौर पे मानेंगे और उसके हिसाब से हमारा एंट्री बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक एवरेज व्यू आता हुआ निफ्टी में क्या काफ़ी सारी गिरावट के बाद अभी ये जो सस्टेन हुआ है और काफ़ी नेगेटिविटी इसमें अभी भी हमको दिख रही है, तो हमारा व्यू थोड़ा अभी फिर भी कॉशियस ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, निफ्टी में अभी हम कॉशियस व्यू दे रहे हैं। 18,400 के ऊपर निकलेगा तभी हम हमारा एक पॉजिटिव ट्रेड बनाएंगे। और सेल के लिए भी हम ये लेवल पे किसी को सेल का यहाँ पे कोई व्यू नहीं बता रहे। जब भी कोई अच्छे से लेवल के ऊपर की साइड में आता है तभी सेल का एंट्री लेंगे। और यहाँ पे हमको 17,750 पे एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है तो वहाँ से हमारा एक बाय एंट्री रहेगा जो कि मीडियम स्विंग के लिए जो 300-400 पॉइंट के लिए हम एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पाने के लिए ज्वाइन करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल सके।